प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृता। संस्कृत देवाणी गंगा चैनल पर नीति शतक के श्लोकों की व्याख्या चल रही है और यह जो नीति शतक है भर्तृहरि की रचना है और इन्होंने शतक लिखा है, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक। तो जब ये बाल्यावस्था में थे तो श्रृंगार शतक, जब ये राजा बने नीति शतक, और राजा के बाद जब ये अपने वृद्धावस्था या अपनी अवस्था के अवसान पर थे तब उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। तो उस तीनों शतकों में से हमारे टीजीटी पाठ्यक्रम में नीति शतक है। तो अभी तक हमने 3 श्लोकों की चर्चा की थी। आज मूर्ख पद्धति चल रहा है और मूर्ख पद्धति का यह श्लोक है और मूर्ख पद्धति में यह चौथा श्लोक है। और मूर्ख पद्धति में यही बताया जाएगा कि मूर्ख कौन है, मूर्ख को कैसे समझोगे, मूर्ख को कितना समझाना चाहिए या नहीं समझाना चाहिए। तो 10 श्लोकों के माध्यम से मूर्ख पद्धति में इसकी चर्चा की गई है कि मूर्ख के क्या गुण हैं, उन्हें समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए, क्या लक्षण है, कैसे पहचानोगे, उनके लिए क्या करना चाहिए। यही सब चर्चा होती रहेगी। अभी इसके पहले हमने पढ़ा कि यज्ञ सुखमाराध्यते, ये श्लोक पढ़कर आए हैं। उसी के बाद वाला ये श्लोक है। पृथ्वी छंद है, इस श्लोक में पृथ्वी छंद है। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। प्रसय मणिमुद्धरेन् मकरवक्त्र दृष्टान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलद ऊर्मिमालाकुलं भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन् चित्तमाराधयेत् भुजंग कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन् चित्तमाराधयेत्। पृथ्वी छंद दिया है कि न माने नहीं, न माने नहीं और आराधयेत्, अर्थात कोई मूर्ख व्यक्ति है या जो व्यक्ति मूर्खता से युक्त है उसे आराधित न, उसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता। और बताया गया कि मूर्ख जन चित्तम, मूर्ख जन माने जो मूर्ख लोग हैं उनके चित्त को आराधित, प्रसन्न, और आगे दिया है न, अर्थात मूर्ख जन चित्तम न आराधित, मूर्ख जन के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। और एक उसके आगे लिखा है प्रतिनिविष्टम, प्रतिनिविष्ट माने जिस मूर्ख व्यक्ति के अंदर मूर्खता घुस गई ऐसे व्यक्ति को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। भर्तृहरि बता रहे हैं कि मूर्ख का लक्षण देख लो कि अगर कोई मूर्ख है और उस मूर्ख व्यक्ति के अंतर्गत यदि और मूर्खता बढ़ गई, दिया ना, मूर्ख जन, मूर्ख तो है ही लेकिन मूर्ख के साथ साथ मूर्खता पूर्वक और गुण उसके अंदर विकसित हो गए, तो ऐसे व्यक्ति को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। तो इसीलिए भर्तृहरि ने कहा कि न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्, के आराधयेत न, प्रसन्न नहीं किया जा सकता। किसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता? मूर्ख जन चित्त, ऐसा जन या ऐसे लोग जो उनका स्वभाव मूर्खता पूर्वक होता हो, तो ऐसे और वह उनके अंदर मूर्खता घुस गई हो, ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। और आराधयेत विधिलिंग लकार का माने प्रसन्न नहीं किया जा सकना का मतलब हुआ कि प्रसन्न नहीं करना चाहिए, उनके लिए कोई प्रयास न करो। विधिलिंग लकार का प्रसन्न नहीं करना चाहिए का या उन्हें प्रसन्न नहीं किया जा सकता का अर्थ यही होता है कि उन्हें प्रसन्न मत करो, चाहिए के अर्थ में आ जाएगा। तो
अब मूर्ख जन को प्रसन्न करने से क्या, उससे क्या क्या आसान काम है उसको कर लो, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास न करो। तो ऊपर की 3 लाइनों में बताया गया, प्रसय माणे मोद्धरेन, प्रसय माने बलपूर्वक, हठपूर्वक, मणि मोद्धरेन, मणि को उद्धरेन माने निकाला जा सकता है, मकर मगरमच्छ या घड़ियाल, वक्त्र दृष्टांतरात, अर्थात उसके मुंह से, उसके जबड़े से, दाढ़ों के अंतरात माने बीच में, दृष्टांत माने दाढ़ों के बीच में, प्रसह माने बलपूर्वक, हठपूर्वक हाथ डालकर मणि को उद्धरेत निकाला जा सकता है। भर्तृहरि बता रहे हैं कि मूर्ख जन के चित्त को तो आप प्रसन्न नहीं कर पाओगे, लेकिन उससे आसान काम बता रहे हैं कि मकर के, मगरमच्छ के मुख के, दाढ़ों के अंतरात्मा ने बीच से मणिम उद्धरेत, मणि को निकाल सकते हो। और आगे दिया है प्रशय, बलपूर्वक, बलपूर्वक या हठपूर्वक आप जबरदस्ती जो है मगरमच्छ या घड़ियाल के मुंह से या घड़ियाल के दाढ़ों के बीच से हाथ डालकर मणि को निकाल लेना, लेकिन न तो प्रतिनिवेष्ट, न तो प्रतिनिवेष्ट मूर्ख जन चित्त माराधैत, लेकिन मूर्ख के चित्त को आप प्रसन्न नहीं कर पाओगे। इससे अर्थात चित्त माराधैत, मूर्ख को समझाना, प्रसन्न करना कठिन है, लेकिन मगरमच्छ के दाढ़ से या उनके मुख के दाढ़ों के बीच से मणि निकाल लेना आसान है, लेकिन मूर्ख जन के चित्त को प्रसन्न करना बहुत कठिन कार्य है। कार्य भी कठिन है। मगरमच्छ मुंह बांध दे तो हम लोग जैसे उसके अंदर चले जाएं, लेकिन फिर भी भर्तृहरि ने बताया कि इस कार्य को करना आसान है, लेकिन मूर्ख जन को प्रसन्न करना बहुत कठिन है। और उन्होंने बताया कि समुद्रमपि संतरेत, माने समुद्र भी संतरेत पार कर सकते हो या उसे तैर कर पार कर सकते हो। प्रचलद और में माला कोलम, बहुत ऊंची ऊंची लहरें एक समूह में चल रही हो, व्याकुल होकर उस समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी हो, ऐसे समुद्र को तुम पार कर सकते हो। समुद्रमपि संतरेत प्रचलद और में माला कोलम, लेकिन न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराधैत, इसको तो पार कर लोगे, लेकिन इसको प्रसन्न करना बहुत कठिन है। एक एक लाइन इससे जोड़ते जाओ। और बताया कि भुजंगमपि शिरस, भुजंगमपि कोपितम शिरसि पुष्पवद्धारयेत्, भुजंगमपि कोपितम, सांप भी, भुजंग माने काला नाग सांप जो बड़ा बड़ा फन खाड़ता हो और वह गुस्से वाला हो या गुस्से के अवस्था में हो, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो, ऐसे सांप को शिरस माने सिर पर, पुष्प औद्धारयेन, यहाँ न आ गया, और पुष्प औद्धारयेत अर्थात फूलों की भांति सर पर धारण कर सकते हो, लेकिन न तो प्रतिनिवेष्ट, न तो प्रतिनिवेष्ट मूर्ख जन चित्त माराधैत, लेकिन मूर्ख जन के चित्त को आप प्रसन्न नहीं कर सकते हो। भर्तृहरि ने बताया कि इसको करना कठिन है, लेकिन मूर्ख को समझाना कठिन है, मूर्ख को बताना कठिन है, लेकिन उससे आसान काम है। काले गुस्सैले सांप को फूलों की तरह अपने सिर पे धारण करो, यह काम आसान है मूर्खों को समझाने की अपेक्षा। और बताया कि ऊंची ऊंची और उठती हुई लहरों, और लहर कैसी कि माला कुलम अर्थात एक के बाद एक लहरें आ रही हैं, ऐसे समुद्र को पार करना आसान है, लेकिन मूर्ख को समझाना कठिन है।
फिर उन्होंने बताया कि मगर के मुख के दाढ़ों के बीच से मण निकाल लेना बलपूर्वक यह काम आसान है, लेकिन मूर्ख के चित्त को समझाना बहुत बड़ा कठिन है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जैसे समाज में कोई आपसे उलझता है और जानकारी होते हुए भी जैसे कोई पढ़ा है ना, अधगल गगरी छलकत जाए, वही हाल है यहाँ पर कि जो मूर्ख होते हैं वह जानते कम है, लेकिन जो जानते हैं और जो थोड़ा बोड़ा नहीं जानते उसी पे वह आपसे तर्क वितर्क करते हैं। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर से ही हाथ जोड़ लो कि आप ही सही हो, क्योंकि वह मूर्ख की श्रेणी में आ जाता है। जानते हुए भी न मानना यह मूर्खता की श्रेणी है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा। तो ऐसा जो आपसे बात विवाद करता हो तो ऐसे लोगों से दूरी बना लो। तो आइए एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए। श्लोक का अर्थ आप तक पहुंच गया, कुछ भी नहीं है। एक कहावत है कि अधगल गगरी छलकत जाए, उसी का एक व्याख्या किया गया है कि मूर्ख जन को समझाना, माने जिस व्यक्ति के अंदर मूर्खता प्रवेश कर गई उनके चित्त को, उनके मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। लेकिन मूर्ख से जो और भी कठिन कठिन काम है, काले नाक में सर्प को धारण करोगे ना, काट लेगा, मर जाओगे। लेकिन वह कहता है कि प्रयास करोगे तो धारण कर सकते हो, लेकिन इस मूर्ख को अगर समझाने का प्रयास करोगे तो प्रसन्न नहीं कर पाओगे। वही बताया, उठी ऊंची ऊंची उठती हुई लहरों में, और लहर कैसी, एक के बाद एक आ रही है, ऐसे समुद्र को पार कर सकते हो प्रयास के द्वारा। लेकिन इस मूर्ख व्यक्ति को समझाने का प्रयास करोगे ना तो समझा नहीं पाओगे। भर्तृहरि बता रहे हैं कि मगरमच्छ के दाढ़ों के बीच से मणि निकाल लोगे बलपूर्वक प्रयास से, लेकिन मूर्ख को कितना भी प्रयास कर लो उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। प्रसय मणिमूर्धरेण मकरवक्त्र दष्टान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलं को भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तमाराधयेत्। पृथ्वी छंद दिया गया है कि को भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तमाराधयेत्। तो कभी कभी लाइन दे देगा, पूछ देगा कौन सा छंद है, इसीलिए इस श्लोकों को वाचन करो, कंठस्थ हो जाए, ताकि आप कहीं भी आ जाए तो इतना ध्यान रखो कि पृथ्वी छंद है। क्लियर हो गया। कभी छंद की चर्चा होगी तो इसकी चर्चा हम कर देंगे, इसके लक्षण क्या है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।